हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रहलाद कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर जनरल टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस क्यों जरूरी है, पिछले साल जो टेस्ट जनरल टेस्ट आया था क्यों जरूरी है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना क्यों जरूरी है। देखिए, जीटी के पेपर में आपको टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। अब हर बच्चा अलग अलग स्ट्रीम से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसको जीके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। अगर मैं बात करूं कोई आर्ट्स वाला स्टूडेंट है या कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, उसको ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे। अब आपको अगर पूरा पता है, पूरा एनालिसिस है कि कैसे कैसे आपके सारे जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपका वीक पॉइंट क्या हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो सकता है, वो सब एनालाइज करके अगर आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करोगे तो आप बेटर प्रिपेयर करोगे अपने आप को जनरल टेस्ट के लिए। इसी तर्ज पे मैं आपको आज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ क्वांट और रीजनिंग करके बताता हूं, और किस स्टूडेंट को कौन सा किस स्टूडेंट के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, क्या वीक पॉइंट हो सकता है। चलिए, अगर हम बात करें, हम जो है क्वांट वाले पोर्शन को 4 या 5 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पोर्शन है नंबर सिस्टम का। हर शिफ्ट में आप देख सकते हो नंबर सिस्टम से आप देख सकते हो अराउंड, देखो 4 क्वेश्चन है एक शिफ्ट में, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो आप लगा सकते हो मोटा मोटी 4 to 5 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस। और ये जो नंबर सिस्टम, एवरेज, एलसीएम, एपीजीपी और सिंप्लीफिकेशन, ये इजी डुएबल है बहुत आसानी से। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो जिनको मैथ की नॉलेज नहीं है, आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन का एक हिस्सा कि आप कुछ टाइम इन टॉपिक्स पे लगाओ। बहुत से बच्चों के वो मेंटल ब्लॉक होता है ना कि सर हम क्वांट कैसे करें, मैंने तो +1 +2 में मैथ पढ़ा ही नहीं, मैं तो बायो की स्टूडेंट हूं या बायो का स्टूडेंट हूं। उन बच्चों के लिए पर्टिकुलर एरियाज आपको चूज करने हैं कि ये इजी एरियाज है, इनमें मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। और उसी में मैं बात कर रहा हूं नंबर सिस्टम और उससे रिलेटेड टॉपिक बहुत इजी एरिया है, डुएबल है सभी बच्चों के लिए। इन सेम लाइन अगर मैं बात करूं, बेसिक अर्थमेटिक के 6 टॉपिक हैं: परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, आप देखिए एक शिफ्ट में तो आपके लगभग 10 क्वेश्चंस आए हैं। इसमें देखिए आपके 6 हैं, इसमें देखिए आपके 6 क्वेश्चंस है, इसमें 5 क्वेश्चन है। ऑन एवरेज 6 to 7 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। इजिली डुएबल पार्ट में है ये भी। बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला या बेसिक अप्रोच से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसी चीज को अब देखो, लास्ट मैंने 2 डिविजन्स किए हैं, इन डिविजन्स में आपको लगभग ऑन एवरेज 10 to 11 क्वेश्चंस तो मिनिमम मिल ही रहे हैं। 10 to 11 क्वेश्चन इजी है, डुएबल है, करने चाहिए। फिर आगे अगर मैं बात करूं, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं, ऑन एवरेज 3 क्वेश्चंस है। अब जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है या जो अगर मैं बात करूं जो कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर आप पहले, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाऊंगा तो क्वांट छोड़ दूं। नहीं, क्यों छोड़ दो, आप इन टॉपिक को छोड़ दो, क्योंकि कई बच्चे इन क्वेश्चंस को देख के स्टार्टिंग में डर जाते हैं। ये तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जस्ट लीव देम, फाइन। इसी तरीके से आप मेंसुरेशन के 3 to 4 क्वेश्चंस है, 3 to 4 क्वेश्चन डुएबल है। मेंसुरेशन के 3 to 4 क्वेश्चंस है, वो डुएबल है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा 1 to 2 क्वेश्चंस है। वही आप, अगर आपको पता है कि आपका किस पोर्शन से क्या आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। सबसे आखिरी में अगर टाइम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है, टाइम अलाउ करे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हो, ज्योमेट्री भी कर सकते हो, बट पहले जो इजी वाला पोर्शन है वी विल डू दैट। स्टैट्स, डीआई, प्रोबेबिलिटी, इनके भी 2 से 3 क्वेश्चन है। जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मीन, मोड, मीडियन का बेसिक क्वेश्चन आना है, आप इजीली कर पाओगे, मैथ वाले भी इजीली कर पाओगे। आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, आप डीआई का क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आना है, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 1 या 2 क्वेश्चन, तो इजी, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट मारोगे, ऐसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं था,
इजी वाले क्वेश्चंस थे, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे यू विल डू इट। फाइन, चलिए इसी तरीके से रीजनिंग सबसे जीटी में सबसे इजी है, सबसे डुएबल है। अराउंड 20 क्वेश्चन, 1/3 ऑफ क्वेश्चन यहीं से आने हैं, सारा पोर्शन हम करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग आप देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग और क्यूब एंड डाइस के अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका जैसे फिगर्स वाले क्वेश्चन है, जैसे मिसिंग आउट वाले, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन है, आपके पेपर फोल्डिंग वाले हैं, पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। सेम वे अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, 2 to 3 क्वेश्चंस आने हैं इनसे। अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज डुएबल है। कैलेंडर क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, 3 कोडिंग डिकोडिंग देखिए आप, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है, तो इससे क्या है, कोडिंग डिकोडिंग सबसे इजी टॉपिक है। अगर आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं डुएबल है। और ये जो पोर्शन है आपका रीजनिंग वाला, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट थी और एक क्वेश्चन आपका लीनियर का था। इजी वाली सर्कुलर, इजी, बहुत इजी वाली सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, सीरीज, डायरेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, लाइक आपका जो है फॉर एग्जांपल, सबके एक एक क्वेश्चन है। अगर रीजनिंग में बात करूं तो लगभग टॉपिक बहुत ज्यादा कवर है, किसी से 1 क्वेश्चन है, किसी से 2 क्वेश्चन है, बट ज्यादा टॉपिक है वो कवरेबल है, डुएबल है। आप पूरा का पूरा रीजनिंग प्रिपेयर करके जाइए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। डिसीजन मेकिंग, रैंकिंग, मिसिंग नंबर, एक एक क्वेश्चन है आपका, हर किसी शिफ्ट में देखिए है भी नहीं इनका। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है, किसी से 1 है, किसी से 2 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है रीजनिंग में, बट डुएबल है सारे टॉपिक, तो आपको उन पे ध्यान रखना है। इसी तरीके से जीके का भी रोहित सर ने आपके साथ एनालिसिस किया है। जीके में भी थोड़ा सा आप उसको स्मार्टली जो है प्रिपेयर कर सकते हो जीके के लिए भी। फाइन, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।